भोवल थाना इलाके में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की गई जान, करीब आधा दर्जन लोगों की हालत गंभीर। और न्यूजीलैंड क्रिकेट स्टार जेसी राइडर पर हमले के केस में गिरफ्तारी, पुलिस की गिरफ्त में आए 2 आरोपी। सपा ने तीखे तेवर किए अख्तियार, प्रधानमंत्री ने कहा नहीं गिरेगी सरकार, बीजेपी ने कहा यूपीए है बीमार, जेडीयू बोली सरकार रहेगी बरकरार, लेकिन आखिर में पलट गए सरकार। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। देश की सियासत आज दिन भर जिस मुद्दे पर माथापच्ची करती रही, उसे हवा देने वाले प्रधानमंत्री जी थे खास तौर पर। यूं तो वो कम बोलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन डरबन में ब्रिक्स सम्मेलन से लौटते वक्त उन्होंने ऐसा बयान दिया कि सियासत में घमासान मचना तय था, मचा भी। बवंडर उठा, जिसके दिमाग में जो आया उस हिसाब से कयास लगाए गए। सरकार रहेगी या जाएगी, तमाम तरह के यक्ष प्रश्न दिन भर अपने वजूद का एहसास कराते रहे, लेकिन शाम ढलने से ऐन पहले मुलायम सिंह यादव ने सारे सवालों के जवाब में तमाम कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया। ऐसा पूर्ण विराम जिसने निश्चित रूप से यूपीए सरकार को एक बड़ी राहत दी। सपा ने तीखे तेवर किए अख्तियार, प्रधानमंत्री ने कहा नहीं गिरेगी सरकार, बीजेपी ने कहा यूपीए है बीमार, जेडीयू बोली सरकार रहेगी बरकरार, लेकिन आखिर में पलट गए सरकार। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बयान किया दिया, सियासत में बवाल मच गया। तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं ने सियासत के गलियारों का गर्म रखा, लेकिन सपा सुप्रीमो दिल्ली के मौसम की तरह मेहरबान दिखे। सारे कयासों पर पूर्ण विराम लगाते हुए कह दिया कि सरकार सुरक्षित रहेगी। चलिए दिखाते हैं आपको दिन भर किसने क्या कहा और कैसे कहा, क्या मायने निकाले गए। चालाक है, इतने धोखेबाज है ये पार्टी के समय पर लोगों को ठगते हैं। मुझे लगता है कि 2013 अक्टूबर-नवंबर में भी चुनाव हो सकता है। ये कहने के पहले कि कौन विकास करता है, कौन धोखेबाज है, कौन नहीं है, हर व्यक्ति को अपना एक चुनावी रिकॉर्ड जरूर देखना चाहिए। ये बीमार सरकार एक्सपायर इंजेक्शनों के सहारे अपनी जिंदगी को बढ़ा रही है। मेरा जो राजनीतिक अनुमान है उससे मैं कहना चाहता हूं कि सरकार 2014 तक, कोई मुझे नहीं लगता कि उनका बहुमत जाएगा। मुलायम सिंह ने कहा कि सरकार को समर्थन का भरोसा नहीं। पीएम ने कहा उनको सपा पर भरोसा नहीं, लेकिन सरकार चलती रहेगी। सपा ने पलटवार किया कि 2013 में ही ना हो जाए कहीं आम चुनाव। कांग्रेस से जवाब आया कि सपा बात करने का लहजा सुधार ले, और फिर एनडीए में 2 फाड़ हो गई। बीजेपी ने कहा कि सरकार का वक्त पूरा हो गया, तो जेडीयू ने कहा कि सरकार अपना वक्त पूरा करेगी। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह की कांग्रेस से नाराजगी तो पुरानी है, लेकिन हाल ही के उनके बयानों से कांग्रेस, यूपीए और समाजवादी पार्टी के बीच शीत युद्ध अब सामने आने लगा है। अब आमने सामने के हमले में बदल गया है। 2014 के आम चुनावों का ड्रेस रिहर्सल शुरू हो चुका है। मुलायम सिंह ने जब कांग्रेस को धोखेबाज कहा और सपा की ओर से समर्थन वापसी के बयानों का सिलसिला चालू हुआ, तो पीएम ने भी कह दिया कि सपा समर्थन भले ही वापस ले, सरकार चलती रहेगी। लेकिन रात बीतते बीतते समाजवादी पार्टी की ओर से भी जवाबी बयान आ चुका था। एक बार फिर पार्टी के एक सीनियर नेता ने कह दिया कि आम चुनाव 2013 में भी हो सकते हैं। मतलब साफ ही था, समर्थन वापसी हो सकती है। निश्चित रूप से उपेक्षित किया गया है सभी को। 2014 में या 2013 में, मुझे लगता है कि 2013 अक्टूबर-नवंबर में भी चुनाव हो सकता है। दिल्ली से भी समाजवादी पार्टी को जवाब मिला। कांग्रेस के एक नेता ने सरकार को सुरक्षित कहा, तो दूसरे ने मुलायम सिंह को ठीक से बात करने की नसीहत दे दी। मुलायम सिंह जी भी अपने मनी मन में इस बात को जानते हैं कि इस देश का जो बुनियादी ध्रुवीकरण है, ये उनको भी तय करना पड़ेगा कि वो किस तरफ खड़े हैं। ठीक है, मुलायम सिंह जी की राय हो सकती है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है, समय पर चुनाव होंगे, अप्रैल मई में जब होंगे तब होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विपक्ष ये सब देख रहा था।
बीजेपी ने कांग्रेस पर आगे बढ़कर हल्ला बोला और शायद सपा के भरोसे ही ये कह डाला कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। सरकार किसी समय भी गिर सकती है। सरकार में चुनाव आज हो, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। लेकिन पिछली कई बार की ही तरह जेडीयू का अंदाजे बयान बीजेपी से बिल्कुल ही जुदा था। मुलायम के बयान के बहाने एनडीए की फूट भी सामने आ गई। शरद यादव ने तो ये कह दिया कि सरकार कार्यकाल पूरा करेगी ही करेगी। मेरा जो राजनीतिक अनुमान है उससे मैं कहना चाहता हूं कि सरकार 2014 तक, कोई मुझे नहीं लगता कि उनका बहुमत जाएगा। जाहिर है कि ये 2014 के संग्राम की रणभेरी है जो 2013 में ही बच उठी है। शायद सभी को अंदाजा है कि किसी एक पार्टी को तो 2014 में बहुमत मिलने से रहा और इसीलिए सब अपने अपने राजनीतिक समीकरण बनाने और दूसरे के बिगाड़ने में जुट गए हैं। फिलहाल लीड मुलायम ले चुके हैं और फ्रंट पर खेलते हुए साफ कर दिया है कि 9 महीने की सरकार बची है, उसे भला हम क्यों गिराएं। मयंक सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। सपा सुप्रीमो के बयान लगातार राजनीतिक हलचलों को बढ़ाते घटाते रहते हैं। वो कभी फ्रंट पर आके कांग्रेस का विरोध करते हैं तो कभी लाख विरोध के बावजूद सरकार की नैया के खेवनहार बन जाते हैं। एक बार फिर मुलायम सिंह ने कह दिया है कि उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर आरोपों पर गौर फरमाएं तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह के भीतर सीबीआई का डर पैवस्त है। ये हम नहीं कह रहे, ये आरोप लगाए जाते रहे हैं। तीसरा मोर्चा यानी वो रास्ता जिसकी बुनियाद पर सपा सुप्रीमो 7 RCR तक पहुंचना चाहते हैं, वो सपना जिसमें कहीं न कहीं मुलायम दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने का ख्वाब भी पाले हैं। कई बार वो सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर यूपीए की धड़कनें बढ़ा देते हैं और फिर अपने बयान से पलट जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे सीबीआई का डर है? खुद अखिलेश भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये देखने को मिला है कि जो भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, उन्हीं पार्टी के नेताओं की जांच चल रही है, उन्हीं नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। आपको बताते हैं कब कब पलटे मुलायम। न्यूक्लियर डील के वक्त पहले मुलायम ने अपना रुख साफ नहीं किया और बाद में न्यूक्लियर डील पर कांग्रेस सरकार का साथ दिया। एफडीआई के मसले पर पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का विरोध किया और बाद में सदन से वॉकआउट कर गए, जिसका फायदा सरकार को मिला। बेनी प्रसाद वर्मा की टिप्पणी पर जमकर हंगामा किया, बाद में बेनी के इस्तीफे की मांग पर पानी डाल दिया। मुलायम ने आडवाणी की तारीफ की, फिर कहा बीजेपी से समझौते का सवाल नहीं। बीजेपी का भी मानना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो सरकार को आंख दिखाए, क्योंकि उनको सीबीआई का खौफ है। केंद्र सरकार के हाथ में सीबीआई एक टूल बन करके रह गई है और हम तो बराबर कहते रहे हैं कि दोनों पार्टियों को नियंत्रित करने के लिए कांग्रेस ने सीबीआई का भरपूर उपयोग या दुरुपयोग किया है और आज दोनों पार्टियों की हैसियत ऐसी नहीं केंद्र सरकार को आंख दिखा सकें। ये अलग बात है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह जी के खिलाफ सीबीआई की जांच, माननीय मायावती जी के खिलाफ सीबीआई की जांच सरकार ने नहीं बैठाई। मायावती जी के खिलाफ एनडीए की हुकूमत थी या मुलायम सिंह जी के वक्त कोई दूसरी हुकूमत। तो ये आरोप लगाना कि सीबीआई का दुरुपयोग कांग्रेस करती है, मैं नहीं समझता। बहरहाल मुलायम सिंह यादव के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो खुद ही जाने, लेकिन इतना जरूर है कि उनके फैसले बाकी राजनीतिक दलों में बवंडर जरूर मचा देते हैं। अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान मौजूद हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ दिल्ली में हैं, रविदास मल्होत्रा जी सपा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लखनऊ में हैं, अशोक सिंह साहब हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, आप बीजेपी नेता हैं, और शूरवीर सजवाण साहब हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, देहरादून में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के 2 नेता रखने का मकसद ये है कि सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस की हो रही है और मैं इन दोनों नेताओं से अलग अलग ये पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस के पास वो कौन सा राजयोग है, वो कौन सा कुंडली में बीज मंत्र है
जिसके चलते चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे डीएमके हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, सरकार को कुछ नहीं होता। मैं इसीलिए आप दोनों से, मैंने उत्तर प्रदेश से भी लोगों को रखा, मैंने उत्तराखंड से भी लोगों को रखा, ताकि मैं ये समझने की कोशिश कर पाऊं, सार्थक कोशिश, कि आखिरकार कांग्रेस के पास वो कौन सा मंत्र है सीबीआई के अलावा। रविदास जी, ये मन मन भावे मूड़ी हिलावे, ये क्यों होता है भाई? जब हमको यू टर्न लेना है तो हम बोलते क्यों हैं? मुलायम सिंह जी कल इतनी बड़ी बड़ी बातें परसों कर रहे थे, उसके बाद आज फिर पलट गए, फिर कुछ कहेंगे, फिर पलट जाएंगे। देखिए, दो बातें हैं। हाँ, एक बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी यूपीए का घटक दल नहीं है। हाँ, हम मुद्दों के ऊपर समर्थन करते हैं और जो मुद्दे हमारे नहीं हैं उस पर हम विरोध भी करते हैं। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि हम लोगों ने सदन के अंदर भी कांग्रेस पार्टी सरकार का विरोध करने का काम किया है। जब महंगाई बढ़ी है, हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया पूरे देश प्रदेश। लेकिन उसके बाद नहीं, लेकिन उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में क्या हुआ? कैसे वॉकआउट किया, कैसे सरकार का जो संख्या बल है, जो बहुमत का आंकड़ा है, वो कम किया और बिल पास होने दिया। उसकी कीमत सुनिए तो वो दुनिया ने देखा। इतने मासूम बनकर सवालों का जवाब अगर देंगे रविदास भाई, तो कैसे काम चलेगा? कर रहे हैं। देखिए, राज्यसभा के अंदर पूरा भारत देश बंद कराया था कि नहीं कराया था आपने? हाँ, बंद कराया था। उसके बाद सड़कों पर संघर्ष करने का काम किया। नहीं, सड़क पे संघर्ष किया और राज्यसभा से दुम दबा के बाहर आ गए। नहीं, लोगों ने आरोप लगाया के अंदर। सुन लीजिए, जब राज्यसभा के अंदर प्रमोशन में आशंका का बिल पेश हुआ तो हम लोगों का विरोध किया और खिलाफ मतदान किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी ने एक साथ मतदान किया और 210 मत मिले उन लोगों को, 10 वोट मिले हम लोगों को। और उसके बाद जब पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश हुआ बिल, तो उस बिल को हमारे पार्टी के सांसद ने मंत्री के हाथ से छीन के फाड़ दिया। रविदास जी, और उसी कारण से रविदास जी प्रमोशन में रविदास जी का बिल पास नहीं हो पाया। अतुल, रविदास जी, ये प्रसंग जिस दिन हुआ था उस दिन हम आप थे, 1 घंटे इस पर चर्चा की थी। ये बीत गई सो बात गई। आज मुद्दा ये नहीं रखा हमने। एक सेकंड सुनिए ना, आज ये मुद्दा नहीं रखा कि अब SC/ST प्रमोशन में आरक्षण के विषय पर चर्चा। आज मुद्दा बहुत स्पेसिफिक है। मैं फोकस्ड बहस के पक्ष में हमेशा रहता हूं। बहस डिरेल नहीं होने दूंगा। आज मुद्दा बहुत साफ है। अगर आपको पलटना है तो बोलते क्यों? एक लाइन की बात बस। अगर आपको पलटना ही है, 24 या 48 घंटे में घड़ी देख के अलार्म लगा के पहले से रखते हैं, तो बोलते क्यों है? सिर्फ इतनी सी बात है। इस पर चर्चा करेंगे आज अपन। कितने वक्त बोलेंगे और इतने घंटे में पलट जाएंगे? अलार्म बजा और मैं पलटूंगा, क्यों ऐसा? देखिए, एक बात बहुत इस पर समझ लीजिए कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसके खिलाफ जनता में बहुत भयंकर रूप से आक्रोश व्याप्त है। ये सरकार हर मोर्चे के ऊपर असफल हो गई है, जनता का विश्वास खत्म हो गया है। लेकिन ये सरकार जब हटे तो सरकार बने तीसरे मोर्चे की, कोई और दल सरकार न बनाने पाए, और तीसरा मोर्चा जब बन जाएगा उस वक्त सरकार बनेगी मुलायम सिंह की अगुवाई में। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि सरकार गिरे कांग्रेस पार्टी की और कोई और गठबंधन एनडीए का सरकार में आ जाए। रविदास जी, बुधवार को सैफई में पता नहीं आप थे कि नहीं वहां रंग अबीर लेके, और गुरुवार को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में मुलायम सिंह जी ने क्या कहा, मैं कोट करूं इन्वर्टेड कॉमा में, जो आप कह रहे उससे इधर उन्होंने कहा यह सरकार अब नहीं चल सकती, न अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएगा। आप कह रहे हो कि जब आक्रोश व्याप्त है, लेकिन हम गिराना नहीं चाहते इस सरकार को। जब चुनाव होगा तो तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। तो अगर इतना धैर्य भाव था तो बुधवार और गुरुवार को ये बोलने की जरूरत कहां आ गई थी? और आज संदीप दीक्षित का बयान पता है? सुनिए संदीप दीक्षित का जो बयान है, जो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता भी है भाई। हाँ, और उन्होंने आज पता क्या बयान दिया? उन्होंने ये कहा कि सपा जाती हो तो जाए, सपा के बिना भी सरकार चलती रहेगी। और जब सपा को ये लग गया कि अरे इनको तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, हम तो बेकार में बंदल घुड़की दे रहे हैं भाई, तो फिर दुम दबा के पलट लिए। दिक्कत यहां पर है रविदास जी। देखिए, चुनाव जो हैं वो अक्टूबर नवंबर में होंगे। अरे चुनाव जब चाहे तब होए। मैं तो आपकी पलटू प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं। ये जो पलटू पैंतरा है, मैं तो इसकी बात कह रहा हूं
कि अभी पल में तोला पल में माशा, अभी कहते हैं रात है जी, फिर बोले नहीं नहीं नहीं, रात नहीं है दिन है, वो तो हम रात धोखे से कह गए। ये गजब की बात आप कह रहे हैं। देखिए एक बात और भी है जी, हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है और सारे सांसद राज्यसभा के, लोकसभा के और पार्टी के लोग